नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। एक तरफ जहां पूरे सरकारी तंत्र ने हाथरस में हुई दर्दनाक घटना का ठीकरा प्रशासन के सर पर मढ़ दिया, तो दूसरी ओर तमाम राजनीतिक दलों के सुर भी ठीक वैसे ही हैं जैसे कि इस घटना का भोले बाबा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहन जी के बारे में कहा जाता है कि जो काम करने की किसी में हिम्मत नहीं होती वो काम मायावती बिना किसी संकोच के कर देती हैं। जी हां, हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब मायावती ने हाथरस वाले भोले बाबा को आड़े हाथों ले लिया है और सीधा सूबे की योगी सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। दरअसल 2 जुलाई को हाथरस जिले के सिकंदराव में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच कर रही एसआईटी टीम ने रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को अब सौंप दी है, जिसमें बाबा भोले की किसी भी संलिप्तता को नहीं दर्शाया गया है। एसआईटी की इस रिपोर्ट पर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की मुखिया मायावती ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एसआईटी की रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति से ज्यादा प्रेरित है। मायावती ने बड़ा सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के बारे में खामोशी बड़ी चिंता का कारण है और सरकार भोले बाबा और सूरजपाल पर बड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। यानी मायावती ने सीधा सीधा योगी सरकार पर सवाल खड़ी कर दिए हैं कि योगी सरकार भोले बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है। अब जरा विस्तार से पूरा पोस्ट देखिए। मायावती ने पोस्ट में लिखा है, मायावती ने अपने पोस्ट में साफ साफ लिखा, यूपी के जिला हाथरस के सत्संग में भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं व बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता परिणाम, किंतु एसआईटी द्वारा सरकार के पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता से हिसाब से नहीं होकर राजनीतिक से ज्यादा ओतप्रोत लगती है। यह अति दुखद है। मायावती ने दूसरा पोस्ट लिखा कि इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों की चिंताओं का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बता दें कि हाथरस कांड के बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उस मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है, लेकिन एफआईआर में ना तो भोले बाबा का नाम है ना ही उनके किसी शागिर्द का नाम है। अब एसआईटी की रिपोर्ट में भी घटना के पीछे के कार्यक्रम को आयोजकों की लापरवाही बताते हुए उस घटना का मुख्य कारण बनाया है। साथ ही एसआईटी ने स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन एसआईटी की इस पूरी रिपोर्ट में नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा का कोई जिक्र कहीं से कहीं तक भी नहीं है। मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार भोले बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है और साथ ही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर कड़ी कार्रवाई करने की बहन जी ने मांग कर दी है। दोस्तों, आप बताइए, क्या भोले बाबा पर भी सरकार को शिकंजा कसना चाहिए? क्या भोले बाबा को भी नामजद करना चाहिए उस एफआईआर में जो एफआईआर वहां पर हुई है? हमें कमेंट करके बताइए और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।